जो आज हम लोग मेंसुरेशन में एरिया यानी कि क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए यानी कि एस टेट के लिए और साथ साथ एसएससी रेलवेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए हम जो है ये जो चैप्टर है इसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे यानी कि त्रिभुज का और चतुर्भुज का और वृत्त का पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ों का हम पढ़ेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज क्या होता है? वह आकृति जिसमें क्या हो, तीन भुजाएं हों, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, ठीक है, तीन भुजाएं हो और साथ साथ क्या हो, तीन कोण हो, क्या होता है? त्रिभुज होता है। ठीक है, तीन भुजाएं, तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? तीन भुजाएं ए बी है, बी सी है और सी ए। ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है? तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, और जो तीनों भुजाओं के योगफल होगा वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप। अब परिमाप होता है क्या है? परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति है यदि उसकी जितनी भी भुजाएं दिए गए हैं उन सभी भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है, तीन ही भुजाएं दिए गए हैं तो तीनों भुजाओं का योगफल क्या हो जाएगा? परिमाप होने का। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाया जाएगा, पेरीमीटर जिसे कहते हैं। ठीक है, और तीन कोण भी होते हैं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ये यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आते हैं चतुर्भुज पे। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं हों। ठीक है, जिसकी चार भुजाएं हों उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं, ये क्या है? चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कितने होते हैं भुजाएं? चार भुजाएं होते हैं, चार भुजाएं। यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी है, या ए डी भी कह सकते हैं। ठीक है, इन चारों भुजाओं का योगफल क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। अभी हम बताएं कि कोई भी आकृति हो उसमें जितनी भुजाएं हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, जितनी भी हो उन सबका योगफल क्या कहलाता है? परिमाप। इसमें चार भुजाएं हैं तो चारों का योगफल यानी कि दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब और इसमें कोण कितने होंगे? चार कोण होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, त्रिभुज में हम क्या बताए थे कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। लेकिन चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योगफल 360 होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अंश होता है। ठीक है, अब है वृत्त। ये वृत्त, ठीक है, इसके बारे में क्या सीखेंगे? एरिया। एरिया मतलब ये जो पोर्शन अंदर वाला है ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ठीक है, जब बारी बारी सबको पढ़ेंगे सबका डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है क्या होता है? त्रिज्या होता है। और जो इसमें परिमाप होते हैं वो परिमाप इसमें क्या बन जाता है? परिधि बन जाता है। यानी कि परिधि को ही वृत्त में हम क्या बोलेंगे? परिमाप। यानी कि परिमाप ही परिधि कहलाएगा वृत्त में। ठीक है, अब हम लोग जो है सबका बारी बारी से पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये पोर्शन जो क्षेत्रफल कहलाएगा त्रिभुज का, और ये पोर्शन चतुर्भुज क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बेसिक जानकारी देख लेते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज कुछ प्रकार हैं,
जैसे कि देखते हैं, पहला विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए नाम से विषम बाहु, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, विषम बाहु यानी कि असमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए ये तीनों यानी कि ए बी सी तीन भुजाएं हैं, ये तीनों क्या हो, अलग प्रकार के हो, ठीक है। यदि मान लीजिए ये 5 है तो ये 6 हो या ये 8 हो, तीनों मतलब अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होते हैं असमान होते हैं, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। और जो इसका तीनों कोण होगा वो भी क्या होगा, असमान होगा, तीनों कोण जो भी क्या होगा, असमान होगा, यानी कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि त्रिभुज का एक प्रमेय होता है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिलहाल यहाँ तो कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखते हैं क्या थे, समद्विबाहु मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, द्वि मतलब दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए ये और ये यदि समान है, ए बी सी, ये भुजाएं और ये समान है, ये असमान है, ये दोनों समान है तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। एक नोट में लिख लेंगे आप लोग कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं कि इनके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ए बी के सामने कोण कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू, और ए सी के सामने कोण कौन सा है, बी है, तो ये एंगल बी हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर एंगल बी, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं इधर, थर्ड नंबर विषम बाहु हो गया है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज देखते हैं, समबाहु मतलब वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, सम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। लिख लेते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये है ए बी सी, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर, यानी कि तीनों आपस में बराबर, उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। अभी हम लोग क्या पढ़े थे पीछे कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, ए बी के सामने का कोण सी है और बी सी के सामने ए है और ए सी के सामने बी है, ठीक है। तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। और तीनों कोण होंगे कितना, हम क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। जब तीनों समान है तो मान लीजिए कि एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, तो तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180, 3x बराबर 180, तो एक्स बराबर 60 है। तो हम कह सकते हैं कि
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, ठीक है ना। या बराबर यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग 60 अंश, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पर, देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये 90 अंश ए बी सी, ठीक है। वह त्रिभुज, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए? एक कोण, जो कोई भी कोण ए बी सी, तो इसमें बी जो है 90 अंश का है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम को प्रमेय कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 90 अंश जहाँ कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो लंबवत होती है रेखा उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, या हाइट भी कहेंगे इसको। और जो शेष बचता है, जो नीचे होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, 90 अंश की सामने भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यदि कर्ण को हम सी मान लेते हैं और लंब को यदि हम एल मान लें और आधार को बी मान लें, बेस, तो सी का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि सी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है, इससे हम लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो ये हुआ त्रिभुज के बेसिक जानकारी, ठीक है। अब हम लोग सबका क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग अब क्षेत्रफल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए, ये विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि ए है तो इसके सामने भुजा ए हो गया, ये बी है तो इसके सामने भुजा बी, एंगल सी के सामने भुजा स्मॉल सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिमाप हम निकाल लेते हैं। परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को एच से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप मतलब क्या? परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा एस, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? ध्यान देंगे, अंडर रूट में एस, एस माइनस से, ठीक है, एस यानी कि ये एस माइनस से, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि सभी भुजाओं को बाई बार से घटा के गुणा कर देंगे। एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यदि तीनों भुजाएं पता हो तो, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, हीरोज फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सबके लिए बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हो गया, कैसे निकालेंगे? अब चलो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए कि एक 3 सेंटीमीटर है, फिर एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। देख सकते हैं ऐसे, यदि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो तीनों भुजाएं पता है और तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा?
विसंबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे हम लोग, एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकलेगा, इन तीनों का योगफल का आधा, तब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 9 3 12, 12/2 यानी कि 6। एस हो गया 6। ठीक है, अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 6 इंटू, अब देखिए एस माइनस ए होता है, फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। एस माइनस बी होता है, देखिए, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। फिर एक्स माइनस सी होता है, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 और 3 2 जा 6, और पेयर निकल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेमी। ऐसे जो है हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हाँ, अब जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए ये जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल पता है वो क्या होता है, ये पोर्शन होते हैं, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। कितना होता है, ये होता है अंडर रूट में 3/4। अब भुजा का इसका तीनों भुजा बराबर होंगी, यदि ए है तो भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, रूट में 3/4 ए स्क्वायर। अब देखते आता कैसे, हीरोज फार्मूले की सहायता से ही निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हीरोज फार्मूले की सहायता से भी पता करें कि आता कैसे है। देखिए एस निकाल लेंगे, तो एस क्या होता है, तीनों का योगफल का आधा, था ए कितना हो जाएगा, 3 है, 3/2। एस निकल गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एस सब जगह ही क्या है, ए, क्योंकि तीनों वजह बराबर है, तो बी भी ए हो जाएगा, सी भी ए हो जाएगा, तो हो जाएगा एस माइनस ए का होल क्यूब, क्योंकि तीनों ए भी एस माइनस ए, ए भी एस माइनस ए, ए भी एस माइनस ए, एस माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस का मान यहाँ रख देंगे, एस का मान 3a/2, यहाँ पर 3a/2 माइनस ए, ठीक है, का होल क्यूब है। अब 3a/2, तो 3a/2 में से ए घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2a, यानी कि 3a में से जब 2a घटेगा तो a, यानी कि a/2 का होल क्यूब ये होगा। तो a/2 3 बार है, तो जो 2 पेयर हुए बाहर निकल जाएगा, a/2, तो 1 बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3a/2 इंटू a/2। ठीक है, a/2 ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3a² a/2, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, a² है तो a हो जाएगा, अब 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, अब बस बचेगा क्या, रूट में 3 बच जाएगा। या रूट 3 को पहले लिख देते हैं, a का a में गुणा होगा तो a², और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए इतना आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट में 3/4 a²। तो आपको करना है क्या है, बस आपको इसको याद रखना है, किसे, ये जो दिया गया इसे याद रखना है, क्षेत्रफल रूट में 3/4 a²। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंब की लंबाई भी कभी पूछ देता है, ये जो पोर्शन है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई, तो यही जो पोर्शन है AD, यही लंब की लंबाई होता है। तो लंब की लंबाई कितना हो जाएगा, लंब की लंबाई कितना होता है, ये देखिए। तो लंब की लंबाई में हम करते हैं बस इसी के फार्मूले, देखिए याद रखने का तरीका यही है कि √3 ये 4 है तो 2, और ये स्क्वायर है तो a, तो लंब की लंबाई √3/2 इंटू a। तो ध्यान रखिए कि बस ये कि क्षेत्रफल में ये स्क्वायर आएगा और लंब की लंबाई में a आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल रहेगा तो a² नीचे 4, तो a² का वर्गमूल जो होगा यहाँ रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है यहाँ रहेगा, ऊपर और सेम ऐसे ही रहेगा। चलिए यदि आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए
यदि यह यहाँ से जब लंब डालते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। यानी कि यह ए है ना, तो ये जो है a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब लंब डाल रहे हैं तो यहाँ पर समकोण बन जा रहा है, जब समकोण बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ADB, जिसका डी क्या है, 90 अंश है। तो पाइथागोरस की सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कैसे निकालते हैं इसको। समकोण त्रिभुज ADB में देखिए, तो 90 से सामने भुजा कर्ण कहलाएगी, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB कितना है, A, तो A का स्क्वायर। BD कितना है, a/2 का होल स्क्वायर। AD कितना है, फाइंड करना है। AD ही क्या है, हम लोग का लंब है। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/2 इधर आएगा तो AD स्क्वायर। अब A स्क्वायर में से A स्क्वायर में जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर सॉरी ये A स्क्वायर पर 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो 4 में से जब ये घटाएंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4 AD का स्क्वायर, या ये AD को इधर लिख सकते हैं। AD स्क्वायर बराबर जब घटेगा ये 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर तो 3A स्क्वायर/4, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, तो ये √3 हो जाएगा। A स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, A होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या होता है, लंब की लंबाई। देख सकते हैं कैसे निकल रहा है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, बस हमको ये जो फार्मूला है ये याद रखना है। दोनों कोचिंग करते करते याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों बस याद रखना है। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर और लंब की लंबाई √3/2 इंटू A, ठीक है। अब हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। 30 नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, अलग है। तो करेंगे क्या, ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, आधार। और ये जो लाइन है यहाँ से लंब डालकर इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से लंब, ठीक है। ये तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, या लिख सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई का आधा /2, आधार गुणे ऊंचाई का आधा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, 90 अंश का है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो बचता है वो कर्ण होता है, लेकिन 90 से सामने भुजा कर्ण होती है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल देखिए ये जो क्षेत्रफल होगा, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़े हैं वैसे ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। देखिए यानी कि 1/2 लंब गुणे आधार, ये आधार गुणे लंब, ठीक है, आधार गुणे लंब, ठीक है, या लंब गुणे आधार का आधा क्या कराएगा, क्षेत्रफल कराएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यदि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं जो है, एक 5 है, एक 12 है और एक 13। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं इतनी दी गई है, ठीक है। तब सबसे पहले कि ये कैसे पता करें कि जो त्रिभुज है कि ये समकोण है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो इसका वर्ग करिए, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169, 169 होगा। और शेष दो भुजाओं के का योगफल का शेष दो भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होगा वो कितना होना चाहिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही लगता है, ठीक है।
तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को कितना हो जाएगा 169। यानी कि जो त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, वो कैसा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। जब समकोण होगा तो इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल देखिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम तो जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, जो बचेगा वहीं एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल, तो 12 पचे 60, तो 60 का आधा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो है क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा समकोण त्रिभुज का।